नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ आप सभी का आपके लोकप्रिय चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो साथी जुड़े हुए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो डालेंगे आपको वो आपके मैसेज के माध्यम से आप तक पहुँच सकें। जो भी साथी जुड़े प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना ना भूलें। मैं महावीर सिंह राठौड़ जनरल साइंस के इस पार्ट के अंदर बात करेंगे जो जैव विकास चल रहा था उसको आज कंप्लीट, ठीक है। जैव विकास के प्रमुख वैज्ञानिकों के सिद्धांत में हमने दो वैज्ञानिकों की बात की थी, लेमार्क महोदय और बिजमैन महोदय। लेमार्क और बिजमैन महोदय की चर्चा हमारी हो चुकी थी। आज करेंगे डार्विन महोदय के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, डार्विन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आती है, दूसरा स्टेटमेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। डार्विन, देखो डार्विन महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था 1859 में। कब दिया? 1859 में। 1859 में डार्विन महोदय ने अपना प्रमुख सिद्धांत प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति, ये सिद्धांत कौन सा है? यानी डार्विन महोदय का सिद्धांत प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति है। इसका अर्थ यह हुआ, डार्विन महोदय यह कहते हैं कि प्रगति ही जीवों का चयन करती है। प्रगति जिस जीव को चाहेगी वो जीव रहेगा। आप कह सकते हो कि रेड डाटा बुक के अंदर डायनासोर का नाम आ गया, यानी डायनासोर इस हमारी धरातल से लुप्त हो गया। क्यों? डायनासोर ने हमारी प्रगति के साथ, इस बदलाव के साथ अपना खुद को बदल नहीं पाए। वर्तमान के अंदर कौवों की संख्या घट रही है, कबूतरों की संख्या घट रही है, कई अन्य जानवरों की संख्या भी घट रही है। क्यों? वही जानवर, वही जीव इस प्रगति में रहेंगे जो इस प्रगति के साथ तालमेल बिठाएंगे, यानी अपना सामंजस्य बिठाएंगे। ये बात यहाँ पर है। प्राकृतिक वर्ण या वर्ण को आप कह सकते हो चयन, तो प्राकृतिक चयन द्वारा नई जाति की उत्पत्ति, यही इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम भी क्या रखा इन्होंने? यही पुस्तक का नाम रखा, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति, यानी प्रगति ही, इसको आप ऐसा कह सकते हो। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ही जीवों का चयन करती है। बात अर्थ ये हुआ कि डार्विन महोदय का कहना है कि प्रगति में वही जीव जिंदा रहेगा, वही जीव अपने संतान को, अपने प्रजाति को जिंदा रख पाएगा जो प्रगति के साथ तालमेल बिठाएगा, ठीक है। तो बुक का नाम क्या इनकी? प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति, और सिद्धांत दिया इन्होंने कौन सा? प्रगति से ही जीवों का निर्माण। इस पुस्तक के प्रमुख बिंदु क्या थे, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। कौन कौन सी इन्हें पुस्तक में कौन कौन सी बातें इन्होंने शामिल की, तो देखो बात करते हैं पुस्तक के प्रमुख बिंदु। पुस्तक के प्रमुख बिंदु, पुस्तक के प्रमुख बिंदु। पहला बिंदु, सबसे पहली बात, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। डार्विन महोदय ये कहते हैं वही जीव जिंदा रहेगा, वही प्रजाति जिंदा रहेगी जो जीव संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। अगर नई जाति, नया जीव नहीं आएगा तो उसकी जाति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। आपने गिद्ध का नाम सुना, गिद्ध की प्रजाति वर्तमान में नष्ट हो गई, क्योंकि नए जीव नहीं है तो वह धीरे धीरे क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसी प्रकार कौवों की संख्या है, कबूतरों की संख्या है, डायनासोर की संख्या है, गिलहरियों की संख्या है, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नष्ट। यानी वो जीव, अब देखो मनुष्य की संख्या, देखो आप मनुष्य की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है? संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, ठीक है। दूसरा होता है जीवन संघर्ष। जीवन
संघर्ष। अब देखो, जीवन संघर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो। पटवार की मैं बात करूं, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो और अपने राजस्थान में कुल पटवारियों को पोस्ट है 12,000, वर्तमान में कार्यरत पटवारी है 9,000, लगभग 3,000 के आसपास पोस्टें खाली है और साल भर के अंदर अभी लगेगा भर्ती में तो 1,500 और बढ़ जाएंगे। कुल मिला के 4,500 या 4400 पोस्टों की वैकेंसी है और लगभग 15 लाख में से 4400 लड़के वो लगेंगे जो सबसे ज़्यादा संघर्षशील होंगे। जो सबसे ज़्यादा संघर्षशील होंगे, जीवन के साथ संघर्ष किया, पढ़ाई के साथ संघर्ष किया, समय के साथ संघर्ष किया, वो व्यक्ति जिंदा रहेंगे, यानी सिलेक्शन होंगे। इसी प्रकार कोई भी जीव अगर अपने जीवन में संघर्ष करता है तो वो जीव इस प्रगति में रह पाएगा। प्रगति ही संघर्षशील व्यक्ति को ही आगे बढ़ने का मौका देती है। ये डार्विन महोदय का दूसरा स्टेटमेंट था। अगला आता है सर्वश्रेष्ठ का चयन। सर्वश्रेष्ठ का चयन। अब आपको पता है 10वीं और 12वीं या किसी भी बोर्ड की मैं बात करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं, इनमें से प्रथम स्थान किसका आता है? जो अन्य से क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो। तो प्रगति के अंदर वही जीव रहेगा जो अन्य से क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो। जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही प्रगति के अंदर जिंदा रहेगा। अगला आता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं एवं वंशानुगति। अब देखो, प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता उस जीव की वंशानुगति हो जाती है, यानी उसके जेनेटिक्स में आ जाती है, उसके आनुवांशिक में आ जाती है, उसके गुणसूत्र और जीन में परिवर्तन आ जाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि आदि मानव से लेकर मानव तक जीवन में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं और उससे वो भिन्नताएं उसके आज के समय में क्या है? आनुवांशिक होगी। ठीक है। अगली बात, नई जाति की उत्पत्ति। डार्विन महोदय का कहना यह था कि डार्विन महोदय यह कहते हैं कि जो जीव प्रचुर मात्रा के अंदर संतान उत्पन्न करेगा उसकी प्रजाति इस प्रगति में रह पाएगी। दूसरा, वही जीव रहेगा जो प्रगति के साथ संघर्ष करेगा। प्रगति उस जीव का चयन करेगी जो अन्य से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। ठीक है। प्रत्येक जीवों में भिन्नता होती है, वो भिन्नता उनके जेनेटिक्स में आ जाती है, वंशानुगति में आ जाती है। इसके साथ साथ इतने संघर्ष करने के बाद में, इतना चयन होने के बाद में नई जाति का जन्म होता है। ये जो नई जाति का जन्म हुआ वही तो विकास है। और कैसा विकास? जीवों का तो जैव विकास हो गया। अब देखो, डार्विन महोदय के जो प्रमुख सिद्धांत है आज सब पे लागू होते हैं, आप और हम पे भी लागू होते हैं, प्रत्येक जीव पे लागू होते हैं। इसीलिए डार्विन महोदय के जो स्टेटमेंट है, सिद्धांत है, वो कभी गलत साबित नहीं हुए और इनका समर्थन नहीं हुआ। तो नया एक स्टेटमेंट आता है, नया जो बिंदु आता है उसको बोला जाता है नव डार्विनवाद। मैं चर्चा करूंगा नव डार्विनवाद क्या है। तो देखो, नव डार्विनवाद के बारे में आगे बात कर रहे हैं हम कि डार्विन महोदय का खंडन ही हुआ और डार्विन महोदय का जब खंडन ही हुआ तो इनकी जगह शब्द आता है नव डार्विनवाद। क्या शब्द आता है? नव डार्विनवाद। तो नया नव डार्विनवाद। अब है क्या नव डार्विनवाद? तो आप ऐसा कहेंगे, डार्विन के समर्थकों ने जीवों को जीन परिवर्तन के साथ जोड़कर एक नया रूप दिया जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि लेमार्क महोदय का खंडन हुआ क्योंकि उसकी बातें लागू नहीं हो रही थी वर्तमान समय का देखा जाए तो, लेकिन डार्विन महोदय की प्रत्येक बात आज के जीवों पे लागू होती है, इसलिए इसका खंडन नहीं हुआ, इसका समर्थन किया। इसके बाद में जितने भी वैज्ञानिक आए
उन वैज्ञानिकों ने उस डार्विन मॉडल का समर्थन किया, और जो समर्थन करेंगे वो समर्थक कहलाते हैं। और डार्विन मॉडल के समर्थकों ने उस शब्द को, यानी उस जो जैविकास शब्द है, यानी जीवों के अंदर जो विकास है, उसको किसके साथ जोड़ दिया? जीन के साथ जोड़ दिया, और जीन के साथ जोड़ के एक नया रूप दिया, नया नाम दिया, और वह कहलाया डार्विनवाद। आप ऐसा कह सकते हो कि जीवों पर एक साथ कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो जैविकास में जीवों पर एक साथ कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये आपका नव डार्विनवाद है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डार्विन के समर्थकों ने दिया, इसलिए नव डार्विनवाद रहा। नया शब्द इसलिए जुड़ा कि इसमें जीन शब्द नहीं था, पहले जीन शब्द नहीं था, अब उसकी जगह जीन शब्द जुड़ गया, और एक साथ कई कारक का प्रभाव पड़ता है। ये आपका चौथा पॉइंट नव डार्विनवाद। अंतिम बात की बात करेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत, लास्ट रहेगा उत्परिवर्तन, यहां हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो अगली बात करते हैं, डार्विन का नव डार्विनवाद कंप्लीट होता है, उसके बाद में अगली बात करेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत। किसका? उत्परिवर्तन। देखो नाम से पता है उत्परिवर्तन है क्या। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का शब्द को संधि विच्छेद करें तो शब्द बनता है उत प्लस परिवर्तन। उत का मतलब होता है अचानक, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अगर जीवों में अचानक परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन अगर स्थायी रह जाते हैं तो वो उत्परिवर्तन कहलाता है। तो आप ऐसा कहेंगे, जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन जिससे वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थायी रह जाते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डिवरीज ने दिया था। किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डिवरीज ने। कब दिया? 1905। कौन सी पुस्तक में यह बात लिखी हुई है? फ्लोरा नाम की पुस्तक में लिखी हुई है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डिवरीज ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया। किस पुस्तक में यह चर्चा मिलती है? फ्लोरो। तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक परिवर्तन, जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन, जिसकी वजह से जीवों में जो विकास हुआ वह स्थायी परिवर्तन हो गया, वही आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन से दो बातें और ध्यान रखना। पहली बात यह रखना कि उत्परिवर्तन से जो भिन्नता आती है, देखो उत्परिवर्तन से जो भिन्नता आती है वो आनुवांशिक होती है। क्या होती है? आनुवांशिक होती है। कौन सी होती है? आनुवांशिक। यानी कि उत्परिवर्तन से जो भिन्नता या बदलाव आया वो आनुवांशिक होते हैं। और गुणसूत्रों में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? जीन की वजह से। गुणसूत्रों में परिवर्तन, उत्परिवर्तन से जो गुणसूत्रों में परिवर्तन आता है वो जीन की वजह से आता है। अब ये जीन क्या होता है? बायोलॉजी के चैप्टर में बात करूंगा। बायोलॉजी, डीएनए के सूक्ष्म कण जीन कहलाते हैं। इसके अलावा जो बातें रहेगी बायोलॉजी के पार्ट में इसको पूरी करूंगा। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डिवरीज, 1905। कौन सी पुस्तक? फ्लोरा। उत्परिवर्तन क्या है? जीवों में आने वाला अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थायी रह जाते हैं। जो उत्परिवर्तन से जो भिन्नता आती है वो भिन्नता आनुवांशिक होती है, और गुणसूत्रों में जो भिन्नता है वो जीन की वजह से आती है। यह आपका टॉपिक था जैविकास, जो हमने बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे कवर किया। ठीक है, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिसमें आपको पटवार, पुलिस, बैंक, रेलवे, एसएस जिसकी भी आप तैयारी करो, सभी प्रकार का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।